नमस्कार। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेसर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उड़ई में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लेके आया हूं। उस प्रोजेक्ट का नाम है मोटर क्या है, कैसे कार्य करती है, क्यों घूमती है, एंटी क्लॉक बाई मोशन में कैसे घूमती है। मोटर की पूरी वस्तु स्थिति ओपन यानी खुली हुई प्रदर्शन के रूप में मैं आज प्रदर्शन प्रैक्टिकल करने वाला हूं। यह प्रैक्टिकल आमतौर पर जो हमारे बच्चे भाई बहन मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। वो अगर चाहें तो इस प्रोजेक्ट को खुद अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का प्रोफार्मा कुछ इस प्रकार है। एक खुली हुई मोटर, ओपन द मोटर, ये देखिए, बिल्कुल खुली हुई मोटर है। न तो इसमें कहीं बॉडी दिख रही है, ना कोई कवर है, बिल्कुल ओपन। सिर्फ एक आर्मेचर है, कार्बन स्लाइड सपोर्टर है, और ये जो तुम देख रहे हो ये मार्कर, परमानेंट मार्कर के दोनों काट के बुश बनाए गए हैं। ये देखिए, परमानेंट मार्कर के काट के बुश बनाए गए हैं। ग्लू गन से एक राउंड वे मैग्नेट को शिफ्ट किया गया है। मार्कर के कटे हुए आधे भाग इसी ग्लू गन से सेटअप किए गए हैं। राइट और लेफ्ट दोनों बुश मार्कर से तैयार किए गए हैं। बैक साइड में कार्बन सपोर्टर से 2 बार बैटरी के लिए निकाले गए हैं। ये हब मोटर है। जी हाँ, मोटर का कार्य होता है, यदि हम उसमें डीसी करंट दें तो मोटर की जो फील्ड होती है उसमें यह डीसी करंट बहुत तेज़ी से रन करता है। ग्रिप बाई ग्रिप, क्लॉक बाई क्लॉक, एंटी बाई क्लॉक के मोशन के हिसाब से ये राउंड भरे जाते हैं मोटर में। एक स्लाइड पर मैग्नेट बनेगी, दूसरी स्लाइड पर, तीसरी स्लाइड पर, जैसे इस पर बनेगी वो एक्ट्रेशन करेगी मैग्नेट के लिए। यहाँ पर जो आर्मेचर में मैग्नेट बनती है ये सॉलिड मैग्नेट नहीं बनती, ये टेम्परेरी मैग्नेट बनती है। यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। किस पर? ये आर्मेचर पर जो मैग्नेट बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब किसी भी बैटरी के करंट के द्वारा बनती है तो उसमें एक मैग्नेट प्रॉपर्टी मिलने लगते हैं, एक चुंबकित्व बल उत्पन्न हो जाता है और चुंबक के लक्षण हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी हिसाब से जैसे ही इस बैटरी में हम इस तार को जोड़ेंगे, ये जो आर्मेचर लगा हुआ है इस आर्मेचर में एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये प्रत्येक खांचों में क्लॉक बाई क्लॉक और एंटी बाई क्लॉक, क्लॉक बाई एंटी बाई, क्लॉक बाई एंटी बाई के हिसाब से ये इसमें राउंड भरे जाते हैं। तो प्रत्येक खांचे में क्रम से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे ही एक खांचे में ईएमएफ उत्पन्न होगा, ये क्या करेगी, जैसे ही इसमें मैग्नेट बनेगी तो ये पहले जो नीचे मैग्नेट कोर लगी हुई है ये क्या करेगी, इस मैग्नेट को एक्ट्रेस करेगी, अपनी ओर खींचेगी। जब दूसरी करंट में रन करेगा तो वो फिर खींचेगी, तीसरी में करेगा फिर खींचेगी, चौथी में। इस हिसाब से इसका पर्टिकुलर मोशन रोटेशन बन जाता है और ये सर्कुलेशन के हिसाब से रोटेट करने लगती है। किसी भी मोटर को हम यदि सीधा जोड़ें तो वो ऐसे घूमेगी, यदि तारों को उल्टा जोड़ें तो वो ऐसे घूमेगी। इसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉक बाई क्लॉक, एंटी क्लॉक बाई क्लॉक के हिसाब से जब हम तार को जोड़ते हैं तो पहले करंट यूँ रन करता है तो मैग्नेट इधर की ओर खींचती है, जो नीचे कोर मैग्नेट हाफ लगी हुई है, तो हमारी मोटर ऐसे घूमेगी। अगर ये तार उल्टे लगा दें तो वो करंट इस तरह का अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा और हमारी मोटर उल्टा घूमेगी। अब आप देखिए मोटर का मोशन हम आपको चेक कराते हैं।
ये देख लिए, देखिए आप लोग, इस हाफ मोटर को मैंने एक 12 वोल्ट यूपीएस बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। ये देखिए, लेकिन मोटर रोटेट नहीं कर रही है। ये देखिए, क्योंकि ये हाफ सर्कल मैग्नेट है, इसलिए जैसे ही हम इसमें दूसरी मैग्नेट पर जब करेंगे ये रोटेट करेगी। आप लोग गौर से देखिए, हाफ मैग्नेट नीचे लगी हुई है, हाफ मैग्नेट हमारे हाथ में है। जैसे ही हम इसका सर्किट पूर्ण करते हैं तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है। स्पीड भी इसी से कंट्रोल हो जाती है। देखिए, हाफ सर्कल मैग्नेट को हम साइड से कर देंगे, ये हमारी मोटर बंद हो जाएगी। ये देखिए, फिर जैसे ही इसमें हम टच करेंगे, देखिए आप लोग, एक समझने वाली, देखने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, अभी हमारी मोटर बिल्कुल नहीं चल रही, कोई इसमें फंक्शन नहीं हो रहा, ना कोई इमोशन हो रहा। जैसे ही हम हाफ सर्कल को जोड़ेंगे, देखा आप लोगों ने मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए, देखा आप लोगों ने, बिल्कुल मोशन में नहीं है मोटर, क्योंकि हाफ सर्कल मैग्नेट नीचे लगा हुआ है, हाफ में। जब ये दोनों मैग्नेट पूर्ण होंगे तो क्लॉक बाई एंटी क्लॉक के हिसाब से ये मोशन करेगी और नॉर्थ साउथ वेरिएशन में पुटअप करेगी। ये देखिए, आप देखिए, जैसे ही मैग्नेट के पीस को हम पास में लाते हैं, ये देखिए, जैसे ही मैग्नेट के पीस को हम पास में लेते हैं, इसके आरपीएम जस्ट डबल हो जाते हैं और इसमें वेरिएशन बहुत ही अच्छा आ जाता, और वही हाई स्पीड में फुल वेव पर ये मोटर हमारी घूमने लगती है। फुल वेव पर मोटर घूमने का रीजन हो रहा है कि इसकी दोनों हाफ मैग्नेट प्लस हाफ मैग्नेट दोनों का सर्किट पूर्ण हो जाता, अतः इसमें पहुंचने वाला ईएमएफ बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में उत्पन्न होता और हमारी मोटर बहुत ही हाई स्पीड में घूमने लगती है। अतः मोटर का सिद्धांत यही होता है कि हम इसमें अगर करंट दें तो ईएमएफ उत्पन्न होगा और मैग्नेट के साइड में ये क्रिएटेड करेगा और फॉरवर्ड करके रोटेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, स्टॉप यहीं से ऑन हो जाएगी। ये देखिए, स्टॉप, रन।
ये देखिए, देखिए इसमें कोई बटन नहीं है, कोई स्विच नहीं है, सीधा बैटरी से ही अटैच है। कहीं भी कोई तार डिस्कनेक्ट नहीं है कि जोड़ने पर ये चालू होती है। बट क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल के हिसाब से रन करती है। देखिए जैसे इसमें मोशन शुरू हो जाता है, फुल मैग्नेट पूर्ण हो जाती है, तो ये मोटर हमारी घूमने लगती है। देखिए अतः आप लोगों से हमारी यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि मैं अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत ही टाइम देता हूँ, समय देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इस चैनल से जुड़ने वाले प्रिय बच्चे जो कोई एमटेक बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उन बच्चों को हमारे चैनल से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल हों, सिस्टम मिले, जानकारी मिले, थ्योरी मिले। यही हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा चैनल ही इसी प्रकार ग्रोथ करता रहे। नमस्कार, गुड नाइट।